हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन में। तो हम पटवार की हार्ट चैलेंज विजय दिन हार्ट चैलेंज की जो सीरीज चला रहे थे, उसमें डे नंबर हमारा 15 है, यानी 15 दिन का हम स्टार्ट कर रहे हैं। और 15 दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके का। हमने कल भी लगाई थी क्लास और आज भी लगाई थी। पहले हम 13 दिन किए हैं राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी, ठीक है। हम अब राजस्थान जीके का 15 दिन में हम राजस्थान जो सीईटी एग्जाम 2022 वाला हुआ था या 2023 वाला एग्जाम हुआ था, उसके आधार पे जो सीईटी का एग्जाम है वो सेम पेपर है आपके सामने, ठीक है। यानी वो पेपर लेके आए हूँ। सीईटी के जितने भी पेपर है आपको, वो पीछे 2023 में पेपर हुआ ना, तो वो अच्छे क्वेश्चन थे, यानी अच्छे क्वेश्चन लेवल के हिसाब से क्वेश्चन थे। उनके आधार पर हम आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। राजस्थान जीके के हम स्टार्ट करते हैं। भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना किसने की थी, यानी भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना किसने की थी और कब की थी, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यानी भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है कि भरतपुर भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना किसने की। यानी एग्जामिनर आपसे क्या पूछना रहता है कि भरतपुर प्रजा संघ है ना, यानी भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना किसने की। आपको जीके के क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उस सीईटी एग्जाम 2023 वाले में कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। यानी भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना किसने की, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए। भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना करते हैं किशन लाल जोशी साहब। और कब करते हैं, तो 1928 में। कौन करते हैं, किशन लाल जोशी साहब। और कब करते हैं, 1928 में, ठीक है। यानी आपको सीईटी में क्वेश्चन दिया गया है भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना किसने की थी। आपको किसने की कब की दोनों बता दिए मैंने। आपको कब की पूछी गई एग्जाम में और किसने की, किशनलाल जोशी ने, ठीक है। तो हमारा राजस्थान जीके का जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है ना, उससे किस प्रकार एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में भरतपुर प्रजा संघ थे, उसकी स्थापना किसने की थी। तो आपको बता देना किशनलाल जोशी ने कब की थी, 1928 में की थी, ठीक है। आपको बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते जाना है और समझते जाना है कब और किसने, दोनों में आपको साथ ऐड करा दिया। आप अब की बार आपको पूछे तो किसने की थी, तो आपको किशनलाल जोशी बता देना, और फिर पूछे कब की थी तो 1928 में, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आप गौर से देखना। 1857 है ना, 1857 में क्रांति होती है राजस्थान में, और उसमें क्या पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है। यानी जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है। यानी जयपुर का यानी पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है। जयपुर का क्या पूछ रहा है आपको, पॉलिटिक पॉलिटिकल एजेंट। यानी जयपुर का क्या पूछ रहा है आपको, पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट होती है, तो आपको पता है नसीराबाद से स्टार्ट होती है। नसीराबाद से हमारे राजस्थान की पहली जो क्रांति हुई थी नसीराबाद से हुई थी। अब पॉलिटिकल एजेंट 1857 क्रांति में अलग अलग जगह पॉलिटिकल एजेंट रखे हुए थे अंग्रेजों के, तो उसी में आपको क्या पूछ रहा है, जयपुर के ना। यानी जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए पॉलिटिकल एजेंट जयपुर का कौन है। जयपुर का आपको पता होना चाहिए विलियम एडन साहब थे ना। यानी विलियम एडन साहब कौन थे, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। यानी आपको एडन साहब कहां के थे, पॉलिटिकल एजेंट। विलियम विलियम एडन साहब कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनते हैं 1857 की क्रांति में, ठीक है। यानी 1857 की क्रांति के एजेंट कौन थे, जयपुर के थे। आपको मैक मौसन याद रखना है। आपको मैक मौसन कौन कहां के थे, मैक मौसन वही मैक मौसन जिसमें गोरा काला युद्ध में जिसकी काट दी गई थी, नस काट के यहाँ पे जो टंगा दी गई थी, वो कहां के एजेंट थे, जोधपुर के, ठीक है। यानी आपको दो चार याद रखने हैं। मैक मौसन की बात करें तो वो कहां के थे, जोधपुर के, ठीक है। इसमें तीसरा ऑप्शन देखा मेजर बर्टन। यानी मेजर बर्टन कहां के थे, मेजर बर्टन वो कहां के थे, वो कोटा के थे, ठीक है। यानी मेजर बर्टन कहां के थे, कोटा के थे। और मेजर मैक मौसन कहां के थे, जोधपुर के थे। और विलियम एडन साहब कहां के थे, और जयपुर के थे। ये 1857 की क्रांति में क्या के पॉलिटिकल एजेंट बनते हैं। राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कहां के थे, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, यानी पॉलिटिकल 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के बारे में हमने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन भरतपुर वाला देख लिया, पॉलिटिकल एजेंट वाला देख लिया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत कि राजाओं की संधि कराने वाला अधिकारी कौन था, ठीक है। यानी आपको जाहिर से पता होना चाहिए जब हमारे जहां पे अंग्रेजों ने राज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यानी अंग्रेजों ने राज करना स्टार्ट कर दिया था और 1818 में राजस्थान में संधियों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। यानी राजस्थान के हिस्ट्री की बात करें तो 1818 में अंग्रेजों के साथ
राजस्थान के राजाओं की क्या हो जाती है, संधि स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, 1818 में जहां संधियों का राज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बात करें जो राजस्थान के राजपूतों का शासक था, और राजपूतों के साथ है ना, राजपूतों को राजपूतों के साथ, यानी इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि 1800 कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों के साथ संधि किसने की थी, यानी राजपूत राज्यों के साथ संधि किसने की थी, यानी 1818 में क्या है, कंपनी की ओर से, यानी कंपनी अपनी जो संधि करने के लिए क्या भेजती है, राजस्थान में एजेंट भेजती है, यानी राजस्थान में क्या भेजती है संधि करने के लिए, एजेंट भेजती है। आपको उस एजेंट का नाम पूछ रहा है, यानी राजस्थान में 1818 की कंपनी ने राजस्थान राज्यों के राजपूतों के राज्यों के साथ किसको संधि के लिए भेजा था, तो आपको जाहिर से पता करनी, चार्ल्स मेटकॉफ, यानी उस व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स मेटकॉफ, यानी चार्ल्स मेटकॉफ नाम का व्यक्ति आता है, और ये व्यक्ति आकर राजस्थान राजाओं के साथ 1818 में जितनी राजाओं के साथ संधि की थी वो इसी ने की थी। 1818 में जितने राजस्थान राज्यों के साथ संधि की थी, जयपुर के या कोई भी कोटा के, राजस्थान मेवाड़ के, जोधपुर के जितने भी राजाओं के साथ संधि की थी, उसी का जो पॉलिटिकल जो कंपनियों की ओर से अधिकारी चुन के आता है संधि करने के लिए, वो कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ था। पिछले क्वेश्चन में हमने पॉलिटिकल एजेंट देखा था, जयपुर का विलियम एडन देखा था, जोधपुर का मैकमोहन देखा था, और जो वहां के कोटा का देखा था हमने, मेजर पैटर्न देखा था, वो कोटा के थे। ठीक है, आपको 1818 की राजपूत राजाओं की जो कंपनी की ओर से जो राजाओं के साथ संधि करने आता, वो इस व्यक्ति का क्या नाम है, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी संधि आपको पॉलिटिकल एजेंट वगैरह इनकी क्वेश्चन है ना, आप मोस्ट मान के चलना, जैसे फोर्थ ग्रेड एग्जाम जैसे पटवार जैसे एग्जाम में इस प्रकार के, क्योंकि राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री का आपका टॉपिक लगता है, ना कि मिडिवल हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 4-5 टॉपिक मुख्य है। ठीक है, यानी 4-5 टॉपिक मुख्य होने के कारण वहां से ये क्वेश्चन बार बार आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तो अटुंडी नामक अजमेर पे जगह होती है, उसमें गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीईटी 2023 के एग्जाम का देख रहे हैं, यानी अटुंडी, आपको एग्जाम में क्या पूछा है, अटुंडी नामक आश्रम है ना, गांधी आश्रम है, ये स्थापना कौन करता है, ये पूछ रहा आपको। आपको पहले मैं ये स्पष्ट कर देता हूं, अटुंडी नामक कहां जगह पड़ती है, अजमेर में ये। ठीक है, अटुंडी नामक स्थान कहां पे है, अजमेर में। ठीक है, अटुंडी नामक स्थान कहां पे है, अजमेर में है, और इसकी स्थापना कौन करता है, हरिबाऊ, यानी इसकी स्थापना कौन करता है, हरिबाऊ, यानी इसमें ऑप्शन दे रखा है हरिबाऊ उपाध्याय, हरिबाऊ उपाध्याय साहब आते हैं, अटुंडी नामक अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं, ये अजमेर में पड़ता है, और किसने की थी, हरिबाऊ उपाध्याय ने, यानी हरिबाऊ उपाध्याय जो एक कौन से थे, हरिभाई उपाध्याय वो थे जो त्याग भूमि समाचार पत्र निकालते थे, यानी त्याग भूमि समाचार पत्र भी किसका है, त्याग भूमि समाचार पत्र निकालते थे, जो 16 पेज का समाचार पत्र था, यानी अटुंडी नामक आश्रम की, गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं अजमेर में। अटुंडी नामक स्थान कहां पड़ता है, अजमेर में। कौन करता है, हरिभाऊ उपाध्याय। जो त्याग भूमि समाचार पत्र, यानी त्याग भूमि समाचार पत्र किसका था, आपको रिलेट करके चलना है क्वेश्चन को, त्याग भूमि समाचार पत्र किसका था, त्याग भूमि समाचार पत्र हरिभाऊ उपाध्याय का था, और कितने पेज का था, आपको पूछे प्रश्न संख्या कितनी थी, तो 16 पेज का प्रश्न संख्या होती है, और ठीक है, यानी कुल 16 पेज में 16 पेज तो महिलाओं के लिए थे, सॉरी याद रखना, महिलाओं के लिए 16 पेज थे, कुल 64 पेजों का था, जिसमें बचे हुए ना, यानी कुल 16 पेज तो महिलाओं के स्पेशल लिखते थे, यानी महिलाओं के लिए कितने 16 पेज लिखे करते थे, और कुल कितने था 64 पेज का बनता था, 16 पेज को हटाकर आप जितने बचते हैं वो पुरुष के लिए लिखा करते थे। ठीक है, अटुंडी नामक आश्रम कहाँ था, अजमेर में पड़ता था, हरिभाऊ उपाध्याय ने इसकी स्थापना की थी, त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय का क्या है, समाचार पत्र है। ठीक है, जिसमें 16 पेज महिलाओं के लिए थे, और बचते हैं कुल पेज 64 थे, और जो बच्चे हुए पेज थे वो किसके लिए थे, पुरुषों के लिए। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको इस प्रकार सीटी 2023 वाला एग्जाम होता है साहित्य के, सीटी 2023 में जो एग्जाम होता है ना, वो आप मान के चलना दी बेस्ट एग्जाम है, यानी दी बेस्ट एग्जाम इसलिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सीटी 2023 वाले एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार भारत में कर दिया था, यानी ये एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि बिजोलिया नामक क्या होता है, एक आंदोलन होता है राजस्थान में, जो विजय सिंह पथिक ने है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। ठीक है, किसान आंदोलन, आप क्वेश्चन को देखते जाना, बिजोलिया नामक किसान आंदोलन
विजय सिंह पथिक इससे जुड़ते हैं। यानी एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है कि विजय सिंह पथिक है ना, वो विजोरिया नामक किसान आंदोलन है ना, वो किस समाचार पत्र से पूरे भारत में कर दिया था। यानी पूरे भारत में एक समाचार पत्र से विजोरिया नामक किसान आंदोलन की है ना, पूरे भारत में क्या कर दी थी, उन्होंने चर्चा कर दी थी। ठीक है, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए विजय सिंह पथिक जो हमारे राजस्थान के नए होकर कहाँ के, ये एमपी के है। ठीक है, यानी बाहर से आए जाते हैं, बाहर से आते हैं, कब आते हैं, ये विजय सिंह पथिक बाहर से आते हैं और बाहर से आकर बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या करते हैं, लीड करते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन को लीड करते हैं ना, और उसको पूरे भारत में जो भारत में है ना, इसकी चर्चा कराने के लिए किस समाचार पत्र का उपयोग करते हैं, तो पूरे भारत में समाचार पत्र का नाम आता है, तो हमारे जहन में नाम आता है नवीन राजस्थान का। यानी नवीन राजस्थान के द्वारा ये पूरे भारत में क्या करते हैं, पूरे भारत में विजय सिंह पथिक है ना, विजय सिंह पथिक किसके सहायता से, बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में नवीन राजस्थान है ना, नवीन राजस्थान से पूरे भारत में क्या कर देते हैं, पूरे भारत में क्या कर देते हैं, प्रचार प्रसार कर देते हैं। और विजय सिंह पथिक है ना, वो कहां से, राजस्थान से नहीं बल्कि यूपी से है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और बिजोलिया किसान आंदोलन और किसान आंदोलन का हमारा वीडियो है ना, वो अगला वीडियो स्पेशल किसान आंदोलन के लेके आएंगे, और उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनकी बात करेंगे। ठीक है, यानी किसान आंदोलन के द्वारा आपसे पूछे ना, तो आपको तुरंत नवीन राजस्थान कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा इसमें, अगला क्वेश्चन यह है, इसमें पूछ रखा है एग्जामिनर ने कि 19वीं स्थिति उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितोषणी सभा की स्थापना की जाती है और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। ठीक है, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि देश हितोषणी सभा कब बनती है। यानी देश हितोषणी सभा, ठीक है, यानी देश हितोषणी सभा होती है, यानी उसका देश हितोषणी सभा है, उसकी बात करें देश हितोषणी सभा, यानी देश हितोषणी सभा है, वो हमारे राजस्थान में बनती है। ठीक है, और राजस्थान में इसका 19वीं शताब्दी बनती है। यानी आपको पता है, एग्जामिनर घुमा रहा है आपको, 19वीं सदी में बनती है। 19वीं सदी की आपको देश हितोषणी सभा की फिक्स डेट याद रखनी हो ना, तो 2 जून 1877 में। ठीक है, यानी 2 जून 1877 में इसकी क्या, 2 जून है या जुलाई, 2 जुलाई है शायद, सॉरी, 2 जुलाई 1877 में बनती है देश हितोषणी सभा। ठीक है, जो देश हितोषणी सभा बनती है, वो क्या काम करती है देश हितोषणी सभा, तो देश हितोषणी सभा बनती है, वो किसके कारण बनती है, जो सभा का मुख्य उद्देश्य, यानी इस सभा का बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको याद रखना है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज सुधार करना। यानी जो समाज में कुरीतियां फैली है ना, जो समाज में कुरीतियां फैली है, उनको क्या करना है, उनकी सुधार करना है। और जो सुधार करने के लिए ना, जो कौन सी सभा बनी थी, देश हितोषणी सभा बनती है, जो किसके यहाँ, विवेकानंद जी के ध्यान में ये सभा बनती है, जिसमें मेवाड़ में ये सभा बनती है। कब बनती है, 2 जुलाई 1877 को ये सभा बनती है। परोपकारिणी सभा भी इसी के रिलेट का अगर पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बल्कि देश हितोषणी सभा की बात करें तो 2 जुलाई 1887 को बनती है। ठीक है, यानी इस प्रकार से अब एग्जाम में सभा वगैरह इनके क्वेश्चन तो आते नहीं है, बल्कि 2023 वाले सीटी में इतने इतने अच्छे क्वेश्चन आए थे जीके के कि आप सोच नहीं सकोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में राजस्थान अंग्रेजों एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना किसने पराजित की थी। ठीक है, यानी एग्जाम में क्या पूछना चाहता है आपको, ये 1857 की क्रांति, यानी 1857 की क्रांति होती है जिसमें अंग्रेज एक तरफ प्लस जोधपुर की सेना एक तरफ। ठीक है, उनके सामने जो विरोधी राजा था ना, उसकी बात कर रहा है। यानी अंग्रेजों के साथ क्या है, 1857 की क्रांति होती है जिसमें अंग्रेज एक तरफ, जोधपुर राज्य एक तरफ। ठीक है, सेना, संयुक्त सेना ने किसने पराजित किया था, जो इन दोनों की जो संयुक्त सेना है ना, इसको किसने पराजित किया था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको जरूर याद रखना है, कुशाल सिंह चंपावत जैसा व्यक्ति, उसने क्या किया था, इन दोनों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। यानी अंग्रेज भी थे प्लस जोधपुर की सेना थी, वो थी दोनों, यानी जोधपुर राजाओं की सेना थी। 1857 की क्रांति होती है जिसमें आपको याद रखना है, जो प्रथम बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध होता है ना, उसमें दोनों सेना यही थी। बल्कि यहाँ पे दोनों सेना, अंग्रेज जोधपुर की दोनों सेना क्या हो जाती है, हार जाती है। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का है, जो कोटा के राजा थे, वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आप बात करें, चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 में। चेलावास का युद्ध कब होता है, चेलावास का युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर
1857 में होता है। और जो इसके जस्ट 10 दिन पहले वो कौन होता है, वो बिछोड़ा का युद्ध होता है जो 10 सितंबर को होता है। ठीक है, दोनों युद्ध मोस्ट है क्योंकि जो 1857 की क्रांति में ना ये दो युद्ध एग्जामिनर बार बार पूछता है। और दोनों युद्ध में इसकी बात करें, चलवास युद्ध को एक उपाधि और दी गई है, इसे गोरा कला का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, यानी बिछोड़ा का युद्ध तो 10 सितंबर 1857 में होता है, बल्कि चलवास का युद्ध होता है वो 18 सितंबर 1857 में होता है, जहां जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोहन, उसका क्या कर दी गई थी, सिर काट कर किस टांग दिया था, पेड़ पर टांग दिया गया था। वो इसी युद्ध की बात करता है। ठीक है, और ठाकुर खुशहाल सिंह चोपावत उसके सामने जो उनकी सेनाओं को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति के आपके 4-5 क्वेश्चन आ गए थे। अब 4-5 क्वेश्चन आगे मान लीजिए आपको क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, वो 2-3 क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करके वही पूछ रहा है। एक आपसे पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है, एक आपसे उनके राजाओं के बारे में पूछ रहा है, एक कब क्रांति हुई थी किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, एक दूसरी बात करें तो उनके 2 युद्ध हुए थे उनके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से ठिकानों में किसने चौरी कर लगा दिया गया था। यानी ये आपसे पूछ रहे जो ठिकाने थे, यानी ठिकानों थे जिसमें ठिकाने थे, इसमें ये पूछ रहा है कि किसने चौरी कर लगा दिया था, यानी चौरी कर की बात कर रहे हैं। यानी एग्जामिनर आपसे ठिकाना पूछ रहा है जिसमें चौरी कर लगा दिया गया था, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए बिजोलिया नामक ठिकाना है, उसमें क्या कर दिया था, चौरी कर लगा दिया गया था। किसके द्वारा, करसन सिंह के द्वारा चौरी कर लगा दिया था। करसन सिंह के द्वारा चौरी कर कब लगा दिया गया था, 1900 सॉरी 1906 है, शायद तक याद नहीं है, बल्कि जो तलवार बंधाई कर है ना, तलवार बंधाई कर वो तो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। ठीक है, यानी पृथ्वी सिंह ने तो तलवार बंधाई कर लगाया था और चौरी कर लगाता है बिजोलिया किसान आंदोलन में करसन सिंह 1904 है या 6, ये कंफ्यूज है मेरे को, बल्कि यह तो 1906 ठीक है, याद हो गया, ये 1906 बल्कि ये 1904 है, क्योंकि करसन सिंह कोई बेटा नहीं होता है और वो अपने किसी अन्य अन्य के अपने बेटे या किसी भाई के बेटे को गोद लेते हैं, और गोद लेके कारण उन्होंने क्या कर दिया था, पहले करसन सिंह राजा बनता है तब तो वो चौरी कर लगा देता है, यानी जिस घर में लड़की की शादी होगी उसको क्या करना पड़ेगा, चौरी टैक्स देना पड़ेगा। और चौरी टैक्स वो देखकर उससे चौरी टैक्स करसन सिंह लगाया था, बल्कि जो आगे राजा बनता है यानी पृथ्वी सिंह आगे राजा बनता है 1906 में, उसने क्या कर दिया था, तो उसने तलवार बंधाई कर लगवा दिया गया था। ठीक है, यानी तलवार बंधाई कर लगा दिया गया था 1906 में। ठीक है, यानी वो तलवार बंधाई कर लेते करसन सिंह, तो लेते चौरी कर और वो लेते तलवार बंधाई कर, और ये किस ठिकाने से थे, तो बिजोलिया ठिकाने से। ठीक है, यानी एग्जामिनर आपको इतने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखा है, अब की बार तो इतने अच्छे आते नहीं है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। पीछे के अगर क्वेश्चनों के ट्रेंड की बात करोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे, यानी वो इंडिया मॉडर्न राजस्थान को है ना इतने अच्छे तवज्जो से क्वेश्चन पूछते थे, तो आप सोच नहीं सकते। आप देखो, यानी इसने 1857 की क्रांति से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए एक पारी में। ठीक है, यानी ये पारी फर्स्ट थी जब एग्जाम होता है जनवरी माह में, एग्जाम था शायद तक दिसंबर में था या जनवरी में था 2023 वाला, उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्या दे रखा है इसमें, महसरण क्या है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है महसरण क्या है, यानी आपको एक टर्म दे दी इसने, महसरण क्या है, तो आपको सीधे याद रख लेना है, आपको ये रट्टाफिकेशन है, आपको ये रट्टाफिकेशन आपको याद करना कि महसरण क्या है, तो आपको बता देना सोने की चित्रकारी के लिए उपयोग में जो उपयोग में आता है वो है। ठीक है, यानी सोने की चित्रकारी में जो उपयोग में आता है ना, सोने की चित्रकारी के उपयोग में, यानी सोने की चित्रकारी में उपयोग में आने वाला जो उपयोग में आने वाले जो वस्तु या अन्य कोई उसे कहा जाता है मसरण कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे आज 11 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, यानी 11 क्वेश्चन हम आज कर लेंगे, आपको इसी प्रकार लगभग आप मान के चलना 5 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, यानी इसी प्रकार हम राजस्थान पॉलिटिक्स जिस प्रकार खत्म करिए उसी प्रकार हम सीईटी में जो पटवारी एग्जाम में इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चनों को बार बार देखना, और 360 डिग्री पर हम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नहीं करना है। कल मिलते हैं अगले इन 10 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।